कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी पैरासाइट। दक्षिण कोरिया के शहरी मजदूरों और उनके जीवन पर आधारित इस फिल्म की कहानी यह थी कि कैसे एक सामान्य सा मजदूर परिवार अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए छोटे छोटे काम करता है और परिवार चलाने के लिए किन मुश्किलों का सामना करता है। बाद में इस फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। बात को शुरू करें उससे पहले बता दें कि दक्षिण कोरिया एक आधुनिक और मूल रूप से तकनीकी आधारित देश है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बीते 3 सालों में दुनिया के 5 बड़े व्यापारियों की संपत्ति में 2 गुने से ज्यादा का इजाफा हुआ है। जिस समय इन अमीरों की दौलत में इजाफा हो रहा था, ठीक उसी समय 5 मिलियन यानी करीब 50 लाख लोग गरीब से और ज्यादा गरीब हो रहे थे। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि हाल ही में दावोस में हुई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में शीर्ष 5 उद्योगपतियों ने एक नई रणनीति पर चर्चा और गठबंधन किया। दौलतमंदों का यह गठबंधन इसलिए है कि सरकारों के सपोर्ट से मुनाफे को कैसे बढ़ाया जाए। इन उद्योगपतियों की दौलत का अंदाजा लगाना हो तो इससे समझा जा सकता है कि अगर ये लोग रोज 1 मिलियन खर्च करें तो उन्हें अपनी सारी दौलत खर्च करने के लिए भी 400 साल लगेंगे। इसके उलट ये दौलतमंद सरकारों के सहारे मुनाफा कमाने के बाद उसी जनता को अपनी दानवीरता दिखाते हैं जिनके सहारे उन्होंने यह दौलत कमाई है, जबकि यह बात स्पष्ट रूप से साबित हो चुकी है कि इनके द्वारा किए जाने वाले परोपकार से दुनिया से गरीबी खत्म होने में कोई सहायता नहीं मिल रही है, क्योंकि घूम फिर कर यह पैसा वापस उन्हीं के पास पहुंच रहा है, जबकि जनता को अपनी मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में सरकारों को देना पड़ता है। भारत जैसे देश में तो यह दरें इतनी ज्यादा हैं कि कमाई का कुल 55% हिस्सा सरकार को देती है। टैक्स की अवधारणा है कि सरकार अपने खर्चे चलाने के अलावा जनता के लिए आवश्यक सुविधाएं और विकास इन्हीं पैसों से जुटाती है। लेकिन भारत जैसे देश में जहां सरकारें टैक्स तो बढ़ा रही है लेकिन सुविधाएं उद्योगपतियों को दे रही है, जमीनों के नाम पर तो कभी उनके कर्जे माफ करके। हद तो तब हो जाती है जब सैकड़ों करोड़ की कंपनी को टैक्स में छूट दी जाती है, क्योंकि सरकार को लगता है कि उद्योगपति इन पैसों को व्यापार में लगाएंगे और लोगों को रोजगार देंगे, जबकि यह धारणा अब टूट चुकी है। इस बात को समझने के लिए बड़े व्यापारिक घरानों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या को देखा जा सकता है। दुनिया भर में बढ़ रही आर्थिक असमानताओं को रोकने और आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाने के लिए ऑक्सफैम जैसे तमाम संगठनों ने दुनिया भर की सरकारों से अपील की है कि टैक्स व्यवस्था में बदलाव कर कॉर्पोरेट को दिए जाने वाले टैक्स फायदे घटाकर इनका लाभ सीधे जनता तक पहुंचाया जाए। भारत जैसे देश में जहां राजनीतिक दलों या फिर नेताओं को अपना समर्थन देने वाले व्यापारिक घराने उन्हें अपने इशारों पर नचा रहे हैं और बता रहे हैं कि सरकार हमारी है, तुम्हारा काम सरकार को टैक्स देना और हमारे उत्पादों का प्रयोग करना ही है। इस देश में यह हाल तब है जब देश की 60% जनता सरकारी राशन के भरोसे है। इनमें से आधे से ज्यादा वे लोग हैं जिन्हें अगर सरकारी राशन ना मिले तो उनके घर का चूल्हा भी नहीं जल सकता, जबकि बचे हुए लोग वे हैं जो राशन मिलने पर सोचते हैं कि राशन में खर्च होने वाले पैसे बच्चे की स्कूल की फीस में भर देंगे या फिर दवाओं का खर्च निकल आएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है सरकार की क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए? जब जनता की मेहनत की कमाई पर टैक्स का इतना ज्यादा बोझ है, तब व्यापारिक घरानों को टैक्स में छूट देना या फिर इस तरह की मिलती जुलती सुविधाएं देना कहां तक सही है? इस मसले पर आप क्या सोचते हैं? आप भले ही इसके पक्ष में हो या विपक्ष में, अपनी राय रिकॉर्ड जरूर करें। मोबाइल वाणी पर अपनी राय रिकॉर्ड करने के लिए अपने फोन से 3 नंबर का बटन दबाएं या फिर मोबाइल वाणी ऐप को डाउनलोड करें और अपनी आवाज रिकॉर्ड करें, क्योंकि मोबाइल वाणी मानता है कि बदलाव के लिए आपका बोलना आवश्यक है। बोलेंगे तो बदलेगा।